कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, पूरी जनजाति को ही आपराधिक जनजाति घोषित कैसे कर सकते हैं। आपराधिक जनजाति घोषित कब किया गया, ध्यान रखना 24 में। यहां डेट का भी प्रश्न आएगा, तुम जल्दबाजी में गलती नहीं कर दो। मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत किस वर्ष शामिल किया गया था, 1924 में। और बाद में इसी का हवाला देकर नया कानून जरायम पैसा कानून कब आया था, 1930। जरायम पैसा कानून की अलग बातें हैं। आपराधिक जनजाति अधिनियम का अर्थ यह था कि वह जनजातियां जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अपराध करती हो उनको आपराधिक जनजाति कहा गया। उसमें राजस्थान की एक जाति आई थी मीणा। इसलिए मीणाओं पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर रियासत ने कौन सा कानून बनाया था, जरायम पैसा कानून। और इस कानून के तहत यह कहा गया था कि 12 वर्ष से ऊपर मीणा महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सुबह और शाम प्रतिदिन नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में जाकर के अटेंडेंस देनी पड़ेगी। सुबह भी प्रेजेंट लगा के आनी पड़ेगी और शाम को भी प्रेजेंट लगा करके आनी पड़ेगी। इससे मीणा बहुत नाखुश थे। ये कैसा कानून है भाई, अगर कोई 5 व्यक्ति 7 व्यक्ति 10 व्यक्ति किसी जाति में किसी समाज में बुरा काम करता है तो आप पूरे समाज को कैसे सजा दे सकते हो या पूरे समाज पर कलंक कैसे लगा सकते हो। हर जाति में 2 4 5 7 10 आदमी खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वो पूरी जाति खराब थोड़ी है। मीणाओं में कुछ लोगों ने हो सकता है कि डकैती का काम किया हो, चोरी का काम किया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी मीणा जाति को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दोगे। और मीणा इसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये जो जरायम पैसा कानून था ये सब मीणाओं पर लागू है। और ये कहा गया कि जो भी मीणा है और जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सुबह भी थाने में जाके प्रेजेंट लगा के आनी है और शाम को भी थाने में जाके प्रेजेंट लगा के आनी है। इससे मीणाओं में आक्रोश था। जो निर्दोष मीणा थे उन्होंने कहा हमारा क्या कसूर है भाई, आप पूरी जाति को टारगेट, जैसे अभी पिछली बार जो एसआई का पेपर था, एसआई का जिस दिन पेपर कंप्लीट हुआ उसके दिन राजस्थान का एक प्रतिष्ठित अखबार, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अपने 2-3 अखबार ही चलते हैं आप समझ जाओगे, उनमें से एक अखबार ने मेन पृष्ठ पर खबर छापी कि विश्नोई गैंग ने फिर किया उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक। वहां एक शब्द क्या लिखा था, विश्नोई गैंग ने फिर किया एसआई का पर्चा लीक। जैसे ही ये खबर अगले दिन अखबार में प्रकाशित हुई, विश्नोई समाज के लोगों ने आंदोलन किया, समाचार पत्र के मुख्यालय को घेर लिया, बोला कि तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो विश्नोई गैंग, क्या सारे विश्नोई गैंग में शामिल है, आपको स्पेशली उनका नाम मेंशन करना चाहिए, माफी लिखिए, नहीं तो अगले दिन बड़ा आंदोलन कर दिया जाएगा और कोई हिंसा भी हो गई तो अखबार का जो मैनेजमेंट है वही जिम्मेदार होगा। अगले दिन उस अखबार को माफीनामा लिखना पड़ा मेन पृष्ठ पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर, कि हम माफी मांगते हैं। कल हमारा एक अंक प्रकाशित हुआ जिसमें हमने विश्नोई गैंग शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे विश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई है और हम माफी मांगते हैं। हमें पूरे उन अपराधियों के नाम लिखने चाहिए थे। अब कोई 5 7 10 किसी समाज में अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, 100 है, तो समाज तो बहुत बड़ा है, लाखों की संख्या में है। आप उस पूरे समाज को कैसे गैंग में शामिल कर सकते हो? आप ये कैसे लिख सकते हो कि विश्नोई गैंग, इसका मतलब तो सारे विश्नोई गैंग में शामिल है। उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में माफी लिखनी पड़ी। तो जो अपराध कर रहे हैं सरकार उसके ऊपर कंट्रोल करे। आप सारे मीणाओं को लाइन में लगा दिया कि सुबह आओ अटेंडेंस लगाओ, शाम को आओ अटेंडेंस लगाओ। इससे हो क्या जाएगा, इससे थोड़ा सा सरकार को आइडिया लग जाता था। जैसे मान लीजिए अपने गांव में 100 आदमी है और शाम को हम थाने में गए, 98 ही प्रेजेंट लगी, तो पुलिस को पता लग जाता कि यार 2 आदमी कहां एब्सेंट है। और आसपास में कहीं चोरी होती तो जो 2 एब्सेंट थे उनको उठा के ले आते, बोला रात कहां थे तुम। मॉर्निंग में वापस आते तो पता लग जाता। अगर मान लीजिए 100 आदमी है और 105 हो गए तो पता लग जाता है 5 आदमी गांव में एक्स्ट्रा कौन आए। अगले दिन कोई चोरी होती तो उनको उठा के ले आते। तो सरकार को एक मोटा मोटा आइडिया रहे, इसलिए सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून का नाम क्या था, जरायम पैसा कानून। दोनों चीजें याद रखना। मीणा जाति को आपराधिक जनजाति कब घोषित किया गया, 1924 में। और मीणाओं पर जरायम पैसा कानून कब बना, 1930। जरायम पैसा कानून क्या है, इस कानून के तहत 12 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक मीणा महिला और पुरुष को सुबह और शाम नजदीकी पुलिस थाने में अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो मीणाओं में नाराजगी का दूसरा प्रमुख कारण था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जरायम पैसा कानून। और तीसरा, सरकार ने हद ही कर दी, दाद रसी कानून बना दिया। दाद रसी कानून से मीणा और ज्यादा नाखुश थे। दाद रसी कानून क्या था, जैसे मान लीजिए आप यहां क्लास ले रहे हो, बाहर किसी ने मोटरसाइकिल छोड़ रखी होगी, किसी ने स्कूटी खड़ी कर रखी है, कोई गाड़ी लेके आया होगा, और आप जैसे ही 9 बजे ब्रेक में बाहर गए आपकी मोटरसाइकिल गायब है। अब आप क्या करोगे, आपकी यहां से मोटरसाइकिल गायब हो गई तो क्या उसका जिम्मेदार उत्कर्ष है? उत्कर्ष का कार्ड सबके पास है?
कार्ड के पीछे 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, अपना वाहन स्वयं की जिम्मेदारी पर पार्क करेंगे। यानी उत्कर्ष तुम्हें जगह दे सकता पार्किंग की, वाहन चोरी होने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करेंगे, वो वाला सिद्धांत है। यानी हम आपको ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे कि देख भाई ये मोटरसाइकिल तेरी थी, यहां लेके गया था, आगे जो भी उसको लेने की प्रक्रिया है वो तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि किसी की मोटरसाइकिल यहां से बाहर से चोरी हो गई, तुम क्या करोगे? सबसे पहले नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाओगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन से जो भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है वो अपने स्तर पर छानबीन करेंगे। मोटरसाइकिल मिल गई तो आपको दे देंगे, नहीं तो वो गुमशुदा के अंदर रिपोर्ट में पड़ी रहेगी, एफआईआर हो रखी है आपकी। आप कोई फाइनेंस वगैरह करवा रखा है तो वो कार्रवाई करें कि वापस रिकवरी आपकी हो सके, बाकी और कोई सिस्टम नहीं। लेकिन जब जयपुर सरकार थी तब उसने कानून बनाया, दादरसी कानून। उसमें यह कहा कि जयपुर राज्य में अगर कोई वस्तु चोरी हुई और वो वापस अगर बरामद हो गई तो वेल एंड गुड है, और अगर बरामद नहीं हुई तो उसकी कीमत मीणाओं से ली जाएगी। यानी बड़ा खतरनाक कानून बना दिया। कानून का नाम बताओ क्या है? दादरसी कानून। यानी जयपुर में कोई वस्तु चोरी हुई, वापस बरामद हो गई तो वेल एंड गुड है, अगर बरामद नहीं हुई तो उसकी कीमत उन चौकीदार मीणाओं से ली जाएगी जो उस क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। क्योंकि चौकीदार व्यवस्था का सिस्टम अंग्रेजों के आने के बाद भी बड़े स्तर पर तो नहीं लेकिन मीणाओं के हाथ में भी था, तो मीणाओं से उसकी कीमत वसूल जाएगी। यह दादरसी कानून था। और दादरसी कानून और जरायम पैसा कानून के खिलाफ कौन सी जनजाति ने आंदोलन किया था? मीणाओं ने।